हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर कैसे जियान उस मिस्टीरियस क्रीचर से रिलेटेड है। इसके बाद हमें यह भी पता चलेगा कि आखिर वह मिस्टीरियस क्रीचर है कौन। इसके बाद हुंतियांडी के साथ एक काफी बड़ा प्रैंक होने वाला है। अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए तो आपको इस एपिसोड को देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हुंतियांडी मिस्टीरियस क्रीचर को अपनी तरफ करने के लिए उससे काफी अच्छे से बातें कर रहा होता है। इसके बाद वह मिस्टीरियस क्रीचर एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और पूरे आसमान में खड़े हुए लोगों को स्कैन करने लगता है, जिसके दौरान उसकी नजरें पड़ गई थी जियाओ यान पर, जिसे देखते ही वो मिस्टीरियस क्रीचर पहचान लेता है कि जियाओ यान वही है जो मैग्मा वर्ल्ड में आया था, जिसको याद करके वह मिस्टीरियस क्रीचर जियाओ यान पर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियाओ यान ने उसके बच्चे को मारकर उसका ब्लड एब्जॉर्ब किया है, जिसको फिर बचाने के लिए क्वीन मेड्यूसा और ज्यूनर भी वहाँ पर आ जाती है। तो उस मिस्टीरियस क्रीचर ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को ज्यूनर पर कर दिया था, क्योंकि वह उसके सामने आ रही थी। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर जियाओ यान बिल्कुल पागलों के जैसे ज्यूनर को बचाने के लिए अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया था। पर तभी उसके हाथ पर मौजूद ड्रैगन सील में से एक आवाज आती है जो कहती है, आखिर तुम इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते हो? ये जियान होती है, जिसको ड्रैगन सील से पता चल गया था कि जियाओ यान किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह जियाओ यान के सामने आ गई थी उसके अटैक का सामना करने के लिए। लेकिन वह अटैक उसको लगने की बजाय उसके सर पर जाकर गोल गोल घूमने लगा था, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए थे और वह मिस्टीरियस क्रीचर भी काफी हैरान और खुश लग रहा था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वो जियान की बॉडी से अपने ब्लड लाइन को महसूस कर पा रहा था, जिसका मतलब था जियान उस मिस्टीरियस क्रीचर से किसी तरह से रिलेटेड है। तो चलो अब देखते हैं इस एपिसोड में कि आखिर वह मिस्टीरियस क्रीचर किस तरह से जियान से रिलेटेड है। एपिसोड नंबर 230 की शुरुआत होती है और हम उस मिस्टीरियस क्रीचर को देखते हैं, जिसके चेहरे पर ही खुशी का एक्सप्रेशन आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इन हजारों सालों में पहली बार खुश हो रहा है। तुरंत ही उसके चेहरे पर से वह एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा गायब हो चुका था और फिर वह हकलाते हुए कहता है, मेरे बच्चे तुम ठीक हो? उस मिस्टीरियस क्रीचर के इस बात को सुन के गुयुआन बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए थे और कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा बच्चा कौन है? तभी हम उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जिसने जियाओ यान को चारों तरफ से कवर करके रखा था, जो कोई और नहीं बल्कि जियान यू ही होती है। और फिर वह अपने गोल्डन ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके साथ ही उसकी गुस्से से भरी आंखें देखती हैं उस मिस्टीरियस पर्सन को। और फिर वो जियाओ यान को सपोर्ट करते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तो जियाओ यान अपने मुंह से खून को साफ करते हुए जियान से कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम, क्या तुम ठीक हो? और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? जियाओ यान की इस बात को सुनकर जियान की आंखें एक बार घूरती हैं जियाओ यान को और फिर वो गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हारी मुझसे ऐसा पूछने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया और तुमने इसके बारे में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को खबर भी नहीं दी। जिसको सुनकर बेचारा जियाओ यान डरते हुए कहता है, अगर मैं इसमें तुम्हारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को इन्वॉल्व कर लेता हूँ तो फिर तुम्हारी जान की सेफ्टी की गारंटी नहीं करी जा सकती। ये सुन के जियान बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो या फिर हुन क्लैन को जानते नहीं? अगर एक बार वो एंशिएंट गॉड मैंशन में मौजूद ट्रेजर को हासिल कर लेते हैं तो फिर इस दुई की कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा क्लैन या फैक्शन बचा रह जाएगा जो अकेले खुद को बचा सके? इसके बाद जियान की नजरें उस मिस्टीरियस इंसान की तरफ जाती है जिसे गुयुआन अभी तक रोक रहे होते हैं। वो कहती है, आखिर यह बंदा कौन है? इसकी पावर तो एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन इसका ऑरा मुझे काफी फेमिलियर लग रहा है। तो जियाओ यान कहता है, ये एंशिएंट गार्ड मैंशन का गार्डियन है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। मैं तो बस एक बार एंशिएंट गॉड मैंशन इवोल्यूशन के पास गया था, तभी से यह मिस्टीरियस बंदा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। जिसको सुनकर जियान भी सोच में पड़ गई थी और कहती है, मुझे भी यह चीज कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद जियान अपने हाथों को हवा में मूव करती है, जिससे वहाँ पर स्पेस में क्रैक बन गया था, जिसके अंदर से जल्दी ही काफी सारे लोग बाहर आने लगे थे,
जो सभी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स होते हैं। जिसके आने के बाद जियान कहती है, भले ही हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुमने जो हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए किया है उसके बदले में हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हम इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हारी मदद करेंगे। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के इतने सारे एल्डर्स को देख के जियाओयान थोड़ा हैरान हो गया था। वह सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, आप सभी लोगों ने आज यहाँ पर मेरी मदद के लिए आने का फैसला लेकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा आपकी इस एहसान को याद रखूंगा। जिसको सुनकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के वह एल्डर कहते हैं, बच्चे तुम तो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही तुमने हमारी इतनी ज्यादा मदद कर दी है कि उसके बदले यह कुछ भी नहीं है। अगर तुमने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो शायद अब तक हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब बचा ही ना होता। दूसरी तरफ हम उन तियांडी को देखते हैं जो उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ देख के बोलता है, फ्रेंड अगर तुम इस लड़की को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए गु युआन को ब्लॉक करने में मदद कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वह अपने मन ही मन खुश हो रहा था। जहाँ उसके इन बातों को सुन के गु युआन की एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि पहले से ही परेशान था, वो उन तियांडी की तरफ देख के जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। उस मिस्टीरियस पर्सन से ऐसे जवाब को सुनकर हुन तियांडी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो चाहे जितना खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसके चेहरे से उसके गुस्से को साफ साफ देख सकते हैं। फिर भी वह अपने सामने खड़े इस बंदे के पावर के बारे में सोचकर खुद को कुछ भी गलत करने से रोक लेता है। जहाँ फिर हुन तियांडी को चुप कराने के बाद उस मिस्टीरियस पर्सन की नजरें पड़ती हैं ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स पर, जिसको देखते हुए वह मिस्टीरियस पर्सन एक काफी भारी आवाज के साथ कहता है, लड़के जुओ, क्या तुम्हें यह एम्परर याद है? एल्डर जुओ से उस मिस्टीरियस पर्सन को इस तरह से बात करते हुए देख एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स तुरंत ही काफी गुस्सा हो गए थे और उस मिस्टीरियस पर्सन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी एल्डर जुओ से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एल्डर खुद को इस तरह से डांटते हुए देख वह मिस्टीरियस पर्सन थोड़ा सा चौंक गया होता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अभी क्या करे। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। आखिरकार हजारों साल बीत चुके हैं। भले ही एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स की जिंदगी काफी लंबी होती है, तब भी कोई इस मिस्टीरियस पर्सन को पहचानने वाले बस अब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे। इसके बाद हम फर्स्ट एल्डर जुओ को देखते हैं, जहां उनकी आंखों में थोड़ा सा एक खोया हुआ एक्सप्रेशन होता है। तभी जियान कहती है, मैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर हूँ। जियान के इस बात को सुनकर वह मिस्टीरियस पर्सन थोड़ा सा हैरान हो गया था, जिसको देखकर गु युआन कहते हैं, लगता है अब यह अटैक करेगा। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो ड्रैगन एम्परर ही होना चाहिए। जियान के अलावा जब सभी लोग उस मिस्टीरियस पर्सन के इस बात को सुनते हैं तो वह सभी काफी हैरान हो गए थे। और हैरान हो भी क्यों ना, आखिर वह बंदा जिसने कुछ समय पहले यहाँ पर सब कुछ अपने सर पर उठा रखा था, अचानक से उसका ये गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। तो जियाओयान उस मिस्टीरियस पर्सन से कहता है, एल्डर प्लीज आप इस मैटर में इंटरफेयर मत करिए। यह फाइट हमारे अलायंस की आर्मी और हुन क्लैन के बीच में है। जिसको सुनकर वह मिस्टीरियस पर्सन कहता है, इंटरफेयर नहीं करना? ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूंगा, पर क्या मैं तुम्हारे थोड़ा करीब आ सकता हूँ? उस मिस्टीरियस पर्सन के ऐसे रिक्वेस्ट को सुनकर जियाओयान भी हैरान हो जाता है, पर सिचुएशन को थोड़ा ठीक होते देख और उस बंदे के पावर को याद करते हुए जियाओयान को ना चाहते हुए भी उसको अपने करीब आने के लिए हाँ करना पड़ता है। उस मिस्टीरियस पर्सन के ऐसे अचानक से बदलते हुए नेचर को देख गु युआन भी काफी हैरान होते हैं, और जब वह उस मिस्टीरियस पर्सन से किसी प्रकार के किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं करते तो वह भी थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं। और वैसे भी अगर वह इस समय उस मिस्टीरियस पर्सन से किसी भी प्रकार का कोई दुश्मनी लेते हैं तो यह उनके और पूरे अलायंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं। जैसे ही उसे परमिशन मिला था कि वह जियाओयान के पास आ सकता है, तो अगले ही मोमेंट में वह पर्सन अपनी जगह से गायब होते हुए जियाओयान के एकदम करीब आ गया था, जहाँ फिर वह जियान के चेहरे को थोड़ी देर
देर तक देखने के बाद एक स्माइल के साथ कहता है, तुम बिल्कुल अपने मम्मी के जैसी हो। उस मिस्टीरियस पर्सन के इन शब्दों को सुनने के बाद जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गया था। वो अपने सामने मौजूद उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हुए कहती है, क्या सच्ची में तुमने मेरी मदर को देखा है? ऐसा कहते हुए जियान उस मिस्टीरियस पर्सन के गोल्डन आँखों को देखती है और जब जियान की वो आँखें उन गोल्ड आँखों में देखती हैं, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर हल्के से कांप जाता है। तो जियान अचानक से अपने हाथों को आगे बढ़ा के उस मिस्टीरियस पर्सन के हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से उन दोनों के शरीर में से एक काफी तेज गोल्डन लाइट रिलीज होने लगती है और फिर वह गोल्डन लाइट एक दूसरे में मिलकर मर्ज हो जाते हैं, जिससे एक एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर रिलीज होता है और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के जितने भी एल्डर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, वह सभी उस प्रेशर की वजह से अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी अपने सर को भी ऊपर नहीं कर पा रहा होता है। और जब जियान इस चीज को देखती है कि उनके बॉडी से निकलने वाला गोल्डन लाइट इतनी अच्छी तरीके से मर्ज हो गया है, तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई थी, जिस वजह से वह तुरंत ही अपने हाथों को पीछे कर लेती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एक बार फिर से चेंज हो गया था। उसको अपने हाथों को इस तरह से पीछे लेते हुए देख जियाओयान ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसे अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया हो। फिर जियाओयान कहता है, मैं इस मिस्टीरियस पर्सन से एक पावर की ब्लड लाइन प्रेशर को महसूस कर पा रहा हूँ, जो बिल्कुल जियान के ब्लड लाइन के जैसा है। ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह मिस्टीरियस पर्सन जरूर जियान के फादर है, जिसका मतलब कि यह मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सबसे पहले ड्रैगन एम्परर है, जो हजारों सालों से गायब हो गए थे। जब जियाओयान को यह बात समझ में आई थी, तब वह यह भी समझ गया था कि आखिर वह जियान के फादर पहले उसको क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। जियाओयान कहता है शायद उस वक्त उन्होंने जियाओयान के बॉडी में जियान के ब्लड को महसूस कर लिया होगा और सोचा होगा कि मैंने उनके बच्चे को मार दिया है, इसीलिए वह मेरे पीछे पड़े हुए थे। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो कुछ खास एक्साइटेड नहीं लग रही थी। फिर भी जियाओयान फील कर पाता है कि इस समय जियान कैसा महसूस कर रही है। इसके बाद वह याद करता है उन पुराने दिनों को, जहाँ पर जियान ने उसको बताया था कि कैसे वह पहले माउंटेन में रहा करती थी, जहाँ उसने गलती से एक मेडिकल हर्ब यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लिया था, जिसकी वजह से वह एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान इनर एकेडमी में लेकर चले आए थे और वहाँ पर भी वह काफी अकेली थी। और फिर फाइनली उसकी मुलाकात होती है जियाओयान से। इसके बाद उसके लिए चीजें कुछ ठीक होना शुरू हुई थी। इन सभी चीजों को याद करके जियाओयान भी कहता है, सच में तुम उस समय काफी अकेली थी। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खड़ी थी और तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिस चीज को जब वह मिस्टीरियस पर्सन देखता है तो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी गलती है। मुझे एंशिएंट गॉड मैंशन का लालच नहीं करना चाहिए था। यह सब कुछ उस बास्टर्ड तौसी एंशिएंट गॉड की गलती है। मैं उसके जाल में फंस गया था, जिस वजह से तुम सब से इतने समय तक दूर रहा। और फिर वह आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे रो मत, आगे जो भी तुम कहोगी मैं वही करूँगा। कभी तुमको छोड़कर वापस नहीं जाऊँगा। बोलो तो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज से तुम जो चाहोगी वही तुम्हारा यह फादर करेगा। और जब जियाओयान उनको इस तरह से हेल्पलेस होते हुए देखता है तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दाओशिंग 9 स्टार पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, लेकिन उसकी यहाँ पर एक भी नहीं चल रही। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी इस समय काफी खामोश हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वह एल्डर किसी बात को याद करते हैं और जैसे यह चीज उन्हें याद आई थी, वह सभी हैरान हो चुके थे। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जो वापस से उस पर्सन को देखते हुए कहती है, अगर आप सच कह रहे हैं तो क्या आप उसको जान से मार सकते हो? यह सुनकर जियान के फादर उस बंदे की तरफ देखते हैं जिसको जियान जान से मारने के लिए बोल रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि हुन तियांडी होता है, जिसको देखकर जियान के फादर भी हैरान हो गए। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं, क्या सच में जियान के फादर अब हुन तियांडी को जान से मार देंगे या फिर हुन तियांडी फिर से बच जाएगा। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में एंशिएंट
फॉर्चून गॉड मैंशन के दरवाजे भी ओपन होने वाले हैं, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड काफी ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।